अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं निसार अली। आप देख रहे हैं निसार अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे मोर फार्मिंग के ऊपर। पाकिस्तान में मोर फार्मिंग कितनी कामयाब है और इसमें कौन कौन सी मुश्किलात आ सकती है, कौन सी नस्ल पाकिस्तान में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हम उससे प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं, और इसको सेल कैसे करेंगे, परचेज़ कहाँ से करेंगे, इसका रिहाइश के लिए क्या साइज़ होना चाहिए, खुराक के लिए क्या ज़रूरी है, और इसके अलावा इसका ब्रीडिंग सिस्टम और इसको मीट कैसे करवाते हैं, और इसके लिए हम खुराक के अलावा इसके बीमारी जो आती है उससे कैसे निपटा जाए और इसके लिए क्या हिदायत हैं। इस तरह की जो कुछ सवालात हम आपसे आज शेयर करेंगे। इससे पहले हमने एक रैबिट्स फार्मिंग के ऊपर, हिरन फार्मिंग के ऊपर, कैट फार्मिंग के ऊपर जो फिजिबिलिटी और वीडियोस बनाए हैं वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे जो न्यू आने वाली ऐसी जो इन्फॉर्मेशन वीडियो है बिज़नेस के रिलेटेड वो आपसे जल्द से जल्द पहुंच सके। बात करते चले मोर फार्मिंग के ऊपर। पाकिस्तान में जो मोर फार्मिंग की जा रही है वो लिमिटेड है, मतलब जो पाकिस्तान में ज़्यादातर मोर फार्मिंग की जा रही है वो ब्लैक शोल्डर हो गया और ग्रीन शोल्डर हो गया, इनके ऊपर की जा रही है। इसके अलावा जो पाकिस्तान ने बाहर से अब रिसेंटली न्यू यहाँ पे इन्होंने पेयर मंगवाए हैं बाहर से, उसकी जो डिमांड है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। तो उसके हम बताता चलें कि इसमें ब्लू है, पिंक भी है, वाइट भी है, सिल्वर भी है और ग्रीन जावा भी है। और ये जो नस्ल है ये पाकिस्तान में अभी रिसेंटली आई है और इसकी अभी डिमांड जारी है। तो इसकी अगर प्राइस से बात की जाए तो इसमें जो प्राइस है ब्लैक शोल्डर, ग्रीन शोल्डर पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, तो वो अच्छी हालत में ब्रीडिंग पेयर जो है वो आपको 30 से 35 हज़ार का मिलेगा। एक ब्रीडिंग पेयर जो होगा मेल और फीमेल आपको 30 से 35 हज़ार का मिलेगा। और इसी तरह अगर बात की जाए ग्रीन जावा की, ये 2 से 3 लाख का ब्रीडिंग पेयर मिलेगा अच्छी हालत में, इससे ज़्यादा होगा, इससे कम नहीं होगा। आज भी हमने कुछ लोगों से बात की है जिन्होंने फार्मिंग कर रहे हैं, उनसे रेट भी पता किया है, उनसे जो मुश्किलात हैं उनसे ये भी पूछा है कि क्या क्या मुश्किलात आ रही हैं आपको। इन सब चीज़ को हम देख के आज के जो इस वीडियो आज से हम जो रेट हैं वो आपको कंफर्म बता रहे हैं कि इन चीज़ की आज ये डिमांड जा रही है। और इसका जो एग है ब्लैक शोल्डर और ग्रीन शोल्डर का, इसका जो एक अंडा है वो तकरीबन 5 से 550 तक सेल हो जाता है, आसानी से 500 550 सेल हो जाता है। अगर इसकी बात की जाए तो ये साल में तकरीबन 25 से 30 अंडे देते हैं एक साल के अंदर, और वो भी मौसम गर्मा में देते हैं। अगर इसे माहौल अच्छा दिया जाए तो 30 से 35 भी कर सकते हैं। ये माहौल और ख़ुराक के ऊपर होता है, अगर इसे वो आप अच्छी दे सकते हैं तो इसके ज़्यादा हो सकते हैं। अगर इसके अलावा इसकी बात कीजिए तो मेल की बात कीजिए तो इसका जो मेल है वो तकरीबन 3 साल के अंदर तैयार होता है और जो फीमेल है वो 2 साल के अंदर तैयार होती है। इस तरह अगर बात कीजिए तो इसमें जो मेल है अगर उसे खुराक अच्छी दी जाए, माहौल अच्छा दिया जाए, वो 2 से 2.5 साल के अंदर अपना ब्रीडिंग स्टार्ट कर देता है, वो तैयार हो जाता है। और इसमें जो पर है, मतलब जो मोर निकालते हैं अपने पर को खिलाते हैं और एक ख़ूबसूरत नज़ारा पेश करते हैं, तो वो साल में एक बार बाहर के मौसम में मोर अपने पर खिलाता है और वो पर निकालते हैं, उसके बाद वो अपने पर गिरा देते हैं। इसके अलावा इसके खुराक की बात की जाए तो मोर की जो खुराक है वो गंदम के दाने हो गए, बाजरा हो गया और रोटी के टुकड़े जो हम घर में करते हैं वो भी हो गया, दूसरा फ्रूट होगी, सब्ज़ी होगी, ये चीज़ें वो खाते हैं। और इसको जो पानी है वो 24 घंटे हम मुहैया करेंगे। ये नहीं होगा कि पानी दाना एक मरतबा डाल दिया तो पानी भी वही नहीं, पानी इसको 24 घंटे उसी के साथ होना चाहिए पानी। इसके बाद खुराक के बाद बात करेंगे इसका ब्रीडिंग सिस्टम। तो इसमें क्या होगा, हमने बात की है कि मोस्टली तो कहते हैं कि एक के साथ एक, कुछ कहते हैं 2 के साथ 2। हमारा जो ज़्यादातर उन्होंने जवाब दिया कि 3 फीमेल और 1 मेल रख के वो आप इसे ब्रीडिंग करा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। इससे ज़्यादा करेंगे तो वो एक दूसरे से वो ज़ख्मी कर देंगे, लड़ेंगे और ज़ख्मी कर देते हैं। और इससे कम भी रखें तो कोई फ़ायदा नहीं है। 3 फीमेल और 1 मेल इसके लिए बहुत है, इससे ज़्यादा ना ही इससे कम करें। 2 भी रख सकते हैं फीमेल, 1 मेल भी रख सकते हैं, लेकिन बेहतर ये कि 3 फीमेल के साथ 1 मेल बहुत है। अगर इसमें जो अंडे होते हैं वो अगर मशीन से बच्चे निकलवाए जाते तो उसमें हमारा ये है कि उसमें 40 से 50% अंडे जो होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं, वो किसी काम हमारे नहीं रहते। और इसमें जो इसका जो अंडे का शेल है वो दूसरे अंडे के से जो मुकाबले में वो ज़्यादा सख्त होता है
और वो क्योंकि बच्चा उसे तोड़ के आसानी से बाहर नहीं आ सकता, और मशीन की जो नमी होती है वो उसकी कम होती है, लेकिन इसे नमी भी ज़्यादा चाहिए होती है। और तीसरा जो इसे हरारत चाहिए होती है वो प्रॉपर उसे मशीन में नहीं मिल सकती, ये इसे वो ही दे सकती है। अगर इसका बिज़नेस करना चाह रहे हैं ब्रीडिंग के हिसाब से, तो हमारा जो जिससे बात हुई है जिनसे, वो हमें ये कहते रहे हैं कि आप टर्की का बिज़नेस साथ करें, ताकि टर्की के जो अंडे होते हैं वो सेम इसी की तरह मोर के अंडे की तरह होते हैं। आप मोर के अंडे टर्की के नीचे रखते हैं और इसके जो बच्चे निकलेंगे वो उसी वक्त जो बच्चे होते हैं वो सेम शक्ल के होते हैं, ज़्यादा महसूस नहीं होते, वो आप टर्की से इनसे बच्चे निकाल सकते हैं। अगर आप मशीन से निकलवाएंगे तो ज़्यादातर ये खर्चा होता है कि वो उसमें अंडे वेस्ट हो जाते हैं, और तकरीबन 500 से 550 का एक अंडा होता है, तो वो वेस्ट हो जाए तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि साल में एक फीमेल मोर 22 से 25-30 अंडे देती है। तो इसके अलावा अगर बीमारी की बात की जाए तो मैंने पहले बताया ये एक जंगली परिंदा है, ये सर्दी गर्मी बर्दाश्त कर लेता है, इसमें बीमारी की रेशा बहुत कम है। तो अगर इसमें बीमारी जो आती है जैसे दूसरी मुर्गियों में भी आ जाती है रानीखेत की बीमारी, उसके लिए एक वैक्सीन है, तो वो मैं आपको NDIB उसमें जो है वो 500 की ब्रांडेड जो अच्छी कंपनी की 500 की मिलेगी, और 1000 परिंदों को वो लगती है। और अब मेरे ख्याल में जब बात सर्च किया तो ये अब 2800 की भी आ रही है, वो तकरीबन 500 परिंदों के लिए है। इसके अलावा अगर हम रूम साइज़ की बात कीजिए तो इसमें रूम साइज़ कितना चाहिए, और क्योंकि मोर को ब्रीडिंग करने के लिए वो अपने पर को जो खोलेगा वो आसानी से खोल सके, क्योंकि ब्रीडिंग करने के लिए, मीटिंग करने के लिए, उन दोनों को मिलाप करने के लिए उन्होंने पर तो अपने खोलने हैं। अगर रूम साइज़ छोटा होगा, उसका कमरा पिंजरा बनाते हैं या आप जैसे करते हैं, तो उसका रूम छोटा होगा तो वो आप में मिलाप नहीं कर सकेंगे। इसलिए जो मोस्टली कहते हैं 10x10 का होना चाहिए या 8x8 का होना चाहिए, कि ताकि जो मोर है वो अपने पर पूरे खोल सके और सही से मिलाप कर सके। अगर रूम छोटा होगा तो वो सही से मिलाप नहीं कर सकेगा, उसको तो आपका टाइम वेस्ट होता रहेगा। तो इसमें अलावा दूसरा जो टेम्परेचर की बात कीजिए तो मौसम कैसा होना चाहिए, कहाँ पे ये ज़्यादा सही रहते हैं, क्योंकि ये एक जंगली परिंदा है, ये मौसम गर्मा में भी रह सकता है, मौसम सरमा भी रह सकता है, हर मौसम में ये अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो ये मौसम में जो अपना अंडे देते हैं वो मौसम गर्मा में देते हैं, और अपने पर जो निकालते हैं वो मौसम बहार में निकालते हैं। इसके अलावा सेल एंड परचेज़ का, हम सेल कहाँ से करेंगे, परचेज़ कहाँ से करेंगे, मार्केट का जायज़ा कहाँ से लेंगे, हमें कहाँ से पता चलेगा कि एक चीज़ तो हमने पाल तो ली, अब सेल कहाँ से करें, मार्केट में हमारे यहाँ पे वैल्यू नहीं है। तो सबसे बेहतर ज़रिया है कि आप सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें। आजकल अब विलेज में जाएं, कहीं पे जाएं, एक छोटा बच्चा भी होगा तो वो एंड्रॉयड मोबाइल को चलाना जानता ही है। जो एंड्रॉयड को चलाना जाता है वो फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब वगैरह सब कुछ इस्तेमाल करता है। तो इसलिए आप एक फ़ेसबुक पेज बना लें, पेज बना के ऊपर 3-4 ग्रुप बना लें, जो फेसबुक के ऊपर ग्रुप होंगे उनको ज्वाइन कर लें, ज्वाइन करके उसके अंदर पोस्ट करें। आपको जिसको जो चीज़ चाहिए होगी उसे अगर पसंद आए वो आपसे रब्ता करेगा। दूसरा OLX भी है, इंस्टा भी है, फेसबुक है, आप इस तरह की जो पोस्ट बना के व्हाट्सअप स्टेटस भी लगा सकते हैं। तो इस तरह जिसको जो चीज़ आपकी पसंद है वो आप उससे रब्ता कर लेगा। यहाँ पर मार्केट के अंदर जाएंगे तो मार्केट के अंदर आपको 1, 2, 10, 15, 20 बंदे मिलेंगे। यहाँ पे आप जितना इसको शेयर करेंगे सोशल मीडिया के ऊपर, जितना आप वर्क करते जाएंगे, 10,000 बंदा, 15,000 बंदा देखेगा, उसको ज़रूरत होगी तो वो आपसे कांटेक्ट करेगा, और जैसे कांटेक्ट होगा आप डीलिंग होगी, आपका वो कस्टमर भी बन जाएगा, आपसे वो लिंक में आ जाएगा। तो इसमें लाइसेंस की बात कीजिए तो महकमा लाइवस्टॉक ने अभी जो नोटिफिकेशन दिया है कि इसके लिए लाइसेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिरन का फार्मिंग होगी, शुतुरमुर्ग की होगी, एक मोर की होगी, इस चीज़ के ऊपर महकमा जो लाइवस्टॉक ने कहा है कि इसके लाइसेंस ज़रूरी है। अगर आप कोई विलेज के अंदर घर में करना चाहता है ओपन माहौल के अंदर, उसके लिए मैं नहीं समझते को इतना ज़रूरी हो कि वो 2 पेयर से स्टार्ट कर ले, 1 पेयर से स्टार्ट कर ले तो वो कर सकता है। लेकिन जो आप प्रॉपर फार्मिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए वो ज़रूरी है कि आप उसके लिए प्रॉपर लाइसेंस बनवाएं महकमा लाइवस्टॉक से। इसके अलावा परचेजिंग की बात कीजिए तो परचेजिंग जहाँ तक हमने सर्च किया कि जो सीज़न में वो चीज़ होती है ना वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। अगर आप इसे ऑफ सीज़न में ले लेते हैं तो वो आपको तकरीबन 50 से 40% डिस्काउंट में, रियायत में चीज़ मिल जाती है। लाइक दिस कि आप
एक चीज़ को ख़रीदते हैं अब सीज़न में, वो आपको महंगी मिलेगी, तो आप ऑफ सीज़न में ख़रीदते हैं तो आपको बिल्कुल सस्ती मिल जाएगी। उसकी डिमांड उस वक्त कम होती है, क्योंकि ये मैंने पहले बताया मौसम गर्मा में अंडे देते हैं, बाहर में पर निकालते हैं। इसके अलावा इनका जो सीज़न होता है वो डाउन होता है। अगर इस तरह मैं बात की जाए तो मैंने आपको बताया था ग्रीन जावा जो ब्रीड है, और सिल्वर जो मैंने आपको स्क्रीन में दिखाती थी वाइट है, ये जो मोर है इसकी डिमांड पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। अगर इसका मैंने एक दोस्त को कहा, मैं कि यार मुझे ये तो सेल करना, तो क्या डिमांड होगी? उसने कहा 10 से 15 दिन का जो बच्चा है वो 30 से 35 हज़ार का मैं दूंगा। इस तरह की और इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए, ताकि हमारे जो न्यू आने वाली वीडियो है वो आपसे जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।